जी की 300 साला जन्म शताब्दी के संबंध में अज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने से मैं आप सब मीडिया के साथियों का प्रिंट इलैक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के जोड़े साथी आए हैं, मैं सबनों बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जन्म शताब्दी कमेटी इंटरनेशनल सिख फोरम श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया वालों जी आया आखता हाँ कि आप जी का धन्यवाद करता हाँ, क्योंकि असी बाहरों आए हाँ, चंडीगढ़ तो नहीं हाँ। हो सकता साडा सिरिया देने में कोई कमी रही हो, लेकिन उसके बावजूद आप जी इन्नी संख्या इत्थे पहुंचे हो, आप सब का दिल तो स्वागत, दिल तो जी आया कहा जाता है। मैं एक छोटी जी गल पहला दस दिया, उस तो बाद असी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करांगे। जिवें कि आप सब नूं सुनिया सी कि अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं जिहड़ा मेन संबोधन है वो साडे सत्कारयोग सिंह साहब बाबा बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी मुखी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल उन्होंने अज सेंटर विच होके सानू संबोधन देना सी, लेकिन अचानक ही बाबा मान सिंह जी मड़ियां वाले उन्होंने जिहड़े धर्म पत्नी सन वो चढ़ाई करके ते उस संस्कार विच जाण करके उन्होंने जाना जरूरी सी, क्योंकि दल पंथां दे निहंग सिंह जथेबंदियां दे मुखी हैं ते बाबा मान सिंह जी के घरों जो उन्होंने चढ़ाई करने करके उन्होंने अचानक उधर जाना पै गया। तो उन्होंने रिप्रजेंटेटिव जिन्हें साढ़े वीर रणजोत सिंह जी आए हैं जोड़े जथेदार हैं उन्होंने दल के, असं उन्होंने जी आया कहने हाँ। मैं थोड़ी जी इंट्रोडक्शन करा के फिर मैं हल्का जहा वेरवा देंगे तो बाकी जानकारी जी दर्दी साहब तुहानूं देंगे। साढ़े विच सरकारयोग सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी जिन्होंने भारत सरकार वालों पद्मश्री नाल नवाजिया गया, देश की कौम की एक बहुत ही उगी हस्ती हैं, वो साडे विच मौजूद हैं। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीड करेंगे और आप जी की जानकारी वास्ते मैं दस दिया कि जी बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जन्म शताब्दी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के चेयरमैन जोड़ा है वो भी आप दर्दी साहब को सारी संगत ने मिलकर उस कमेटी का चेयरमैन दर्दी साहब को रखा है। सो दर्दी साहब साडे विच मौजूद ने। मेरे नाल इस पासे संत बाबा जोगा सिंह जी नानकसर गुरुद्वारा माता साहिब कौर करनाल, तुसीं कभी दिल्ली में जाओ तो जीटी रोड के उत्ते करनाल तो वेखोगे तो उत्ते गुरुद्वारा साहब मेन गुरुद्वारा साहब है, शहीद बाबा जंग सिंह जी का स्थान है माता साहिब कौर के नाम से। और इधरों जिन्ने भी बड़े जथे जाते हैं सारे बाबा जी को उत्थे रुक के जाते हैं, लंगर पानी का उत्थे इंतजाम होता है। मेरे दर्दी साहब के खब्बे पासे संत बाबा सुखा सिंह जी डेरा कार सेवा करनाल, जिहड़े करनाल के नाल हरियाणा के और पंजाब के और कुछ हिमाचल के वक्-वक् गुरुद्वारा साहिबान की कार सेवा जी है वो बाबा जी कर रहे हैं। सत्कारयोग बाबा सुखा सिंह जी, क्योंकि जो मेन प्रोग्राम है वो करनाल में हो रहा है, सो इन सारे प्रोग्रामों की जी करनाल की सारी रूपरेखा है वो बाबा सुखा सिंह जी वो बना भी रहे हैं तो सानू गाइडेंस दे रहे हैं। अज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद हैं। बाबा जी के अगले पासे सरदार गुरतेज सिंह जी खालसा प्रधान श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया, साड़ी जी सिख शस्त्र विद्या है वो जिन्ने भी गतका अखाड़े ने जो बाणी के हिसाब नाल शस्त्र विद्या गतके की खेड नूं करते हैं, उस समूह गतका अखाड़ियां की जी अपैक्स बॉडी बनाई गई है श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया, जी मेन ऑर्गेनाइजर के विचों एक है, वो प्रधान हैं ऑल इंडिया के सरदार गुरतेज सिंह खालसा। उस तो बाद सरदार अमृतपाल सिंह जी दर्दी जिहड़े साडे इंटरनेशनल सिख फोरम के ऑर्गेनाइजिंग सैकटरी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिख फोरम की एक मेन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है इस पूरे प्रोग्राम की। और सरदार गुरप्रीत सिंह जी खालसा ये श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख अहुदेदार हैं। कुछ साडे होर साथी जिहड़े हैं बाकी साहब या होर साथी जिहड़े हैं वो सामने भी बैठे हुए हैं। जथेदार करम सिंह जी बुढ़ा दल तो वो भी साडे विच आए हैं, असीं उन्हां नूं जी आया आखदे हां। सब तो पहला प्रेस नूं जानकारी देने तो पहला कुछ जानकारी दर्दी साहब करना साझी करेंगे, उहदे विच फिर आपां कुछ होर चीज़ां ऐड करांगे ताकि समुची जानकारी रल मिल के तुहाडे तक पहुंचा सकीए। लेकिन सब तो पहला मैं बेनती करांगा जिहड़े डायस के सारे प्रबंधक सज्जन बैठे हैं कि ये जिहड़ी बड़ी वड्डी शताब्दी बड़ा वड्डा समागम खाली इंडिया दे विच नहीं दुनिया के अलग अलग देशों में हो रहा है, उसकी थोड़ी जी जानकारी आप जी नाल असीं साझी करांगे। सो उस समागम की जिहड़े
पोस्टर है मेन पोस्टर जो असी बनाया है ये छोटे साइज डिजिटल प्रिंट कढ़ाए हैं, ये बड़े पोस्टर फ्लैक्सा पूरे देश में लगनियां हैं। उस पोस्टर को आप जी के सामने प्रेस वास्ते असी रिलीज करने का मान लवांगे। मेरी दर्दी साहब, बाबा सुखा सिंह जी, बाबा जोगा सिंह के होर पतवंते सज्जनों को सारे बेनती है जसदा रणजोत सिंह जी की आप सारे लड़के ये पोस्टर जो है प्रेस वास्ते रिलीज करिए। बहुत धन्यवाद। थोड़ी जी जानकारी मैं साझी कर देंगे, उस तो बाद दर्दी साहब ते बाबा जोगा सिंह जी, बाबा सुखा सिंह जी इस जानकारी को होर अगे बढ़ाऊंगे। प्रेस के सारे साथियों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया 18वीं सदी के बहुत बड़े जरनैल हुए हैं, जिन्हों का जन्म 1723 ईस्वी में इचोगिल पिंड है जो हम पाकिस्तान में चला गया है, उस पिंड में होया सी। हालांकि इन्होंने सारे बड़े सुर सिंह वाला में नहीं थे, लेकिन बाबा जस्सा सिंह का जन्म जो इचोगिल में होया, जिहड़ा उन्हां दा समा है वो सिख पंथ उत्ते बड़ी भीड़ का समा सी, बहुत बड़ी मुश्किलों का समा सी। जिवें अजकल मुश्किलां चल रही ने, बहुत बड़ा मुश्किलों का समा सी। छोटा घल्लूकारा जिहदे विच 10,000 सिंह शहीद होए ते बड़ा घल्लूकारा जिहदे विच 30,000 सिंह शहीद होए, वो सारा उस टाइम होया जो बाबा जस्सा सिंह जी अते होर सिख जरनैलों ने सिखां दी कमान संभाली सी। सिख 12 मिसलों के वंडे हुए सन, हर मिसल के अपने जथेदार सन। कुछ चीज़ों को लैके उन्होंने मतभेद भी लेंदे सन, पर जो कौम की गल हुंदी सी सारियां मिसलां इकट्ठियां हो जांदियां सन। सो असी ये जिहड़ा शताब्दी प्रोग्राम मना रहे हैं, ये थ्रू ये मैसेज देना चाह रहे हैं समुचे सिख पंथ नूं कि जिन्नियां भी जथेबंदियां सिख कौम दियां हन, वो बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया की जन्म शताब्दी से ये हासिल करन कि आपसी किन्ने भी मतभेद होण, कौमी मसलियां दे सारे इकट्ठे होण। ये मेन संदेश जिहड़ा है शताब्दी प्रोग्राम राही दिता जाना है। तुहाडी जानकारी लिए मैं दो गल्लां होर साझियां करके फिर प्रोग्राम का विरवा देवांगा कि दिल्ली दे विच 1783 नूं खालसा पंथ ने इकट्ठा होकर 5 जरनैल सन, जिन्हां विचों 3 मुख्य जरनैल सन बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया ते बाबा बघेल सिंह, जिन्हां ने दिल्ली नूं हरा के दिल्ली के लाल किले ते जिहड़ा मुगलिया सल्तनत का मेन सेंटर सी, उस लाल किले ते कब्जा किया, दिल्ली फतेह की ते लाल किले के उत्ते खालसे का निशान सब लहराया। और उस तो बाद जिहड़ा मुगलों का तख्त ताउस सी, जिस तख्त के ऊपर बैठकर जिहड़े नवे बादशाह बनते सन उन्होंने जिहड़ा सी बादशाह बनाने की रस्म की जाती सी, जिस तख्त ताउस के ऊपर बैठकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करने का फरमान सुनाया सी, उस तख्त ताउस को तोड़ के उसका जिहड़ा बेस का पत्थर सी वो जित की निशानी के तौर पर दिल्ली तो अमृतसर लैके आए बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया। तुसीं कभी भी अगर दरबार साहब जाओ, परिक्रमा के नाल रामगढ़िया बुंगा बनया हुआ है, उस रामगढ़िया बुंगे दे विच अज भी वो सिर जिहड़ी है वो जिहड़ा बेस का पत्थर है वो पिया हुआ है, सिखां दी जित की निशानी के तौर पर। साडे प्राइड साडे वास्ते बड़े मान की गल है, साडे मान के मानमत्ते इतिहास का वो हिस्सा है जिहड़ी ये उपलब्धि जिहड़ी है बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया नूं जांदी है। एक होर जानकारी मैं तुहाडे नाल साझी करदे हां कि जो अब्दाली ने हमला किया, अहमद शाह अब्दाली करीब तो 2000 तो वध साडियां बच्चियां अलग अलग हिंदुस्तान के हिस्सों चों उन्हां नूं कैद करके ले जा रहा सी कि उन्हां नूं उत्थे जाके गजरी के बाजारां विच बेचिया जाएगा, या वो जिहड़े उत्थे दे अफगान सन उन्हां दियां वो राणियां बन गईयां। बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया ते होर जिन्ने सिख जरनैल सन, उन्होंने छापा मार लड़ाई करके वो सारियां 2200 बच्चियां जिहड़ियां सन सारियां दी सारियां
हिंदुस्तान की सीमा जी हद जी क्रॉस करने तो पहला अफगाना तो छुड़वाइया तो उसनों घरों घरी भेजिया। अजिहे महान जरनैल महान योद्धे की 300 साला जन्म शताब्दी जी है वो 5 मई को आ रही है। 5 मई को उन्होंने जन्म के 300 साल पूरे हो रहे हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्राम पूरी दुनिया में हो रहे हैं जिथे साड़ियां वड्डियां जिहड़ियां कमेटियां हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो दिल्ली तो अमृतसर एक खालसा फतेह मार्च लैके आ रही है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अमृतसर साहब तो दिल्ली जिहड़ा फतेह मार्च लैके जाया जा रहा है। उत्थे ही पंजाब हरियाणा ते दिल्ली दीयां जिहड़ियां सिख जथेबंदियां ने उन्हां वालों मिल के बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जन्म शताब्दी कमेटी का गठन किया गया जिहदे वालों पूरे साल प्रोग्राम चलने हैं। इन्हां प्रोग्रामों में सब तो जी शुरुआत हो रही है वो 29 अप्रैल को हो रही है जी। 29 अप्रैल को दिल्ली के हरिनगर विखे एक महान गुरमत समागम किया जा रहा है। इस सारे प्रोग्रामों की जी अगवाई है वो श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल के मुखी बाबा बलबीर सिंह जी कर रहे हैं। सारा समूचा जो प्रोग्राम है मैं खास तौर पर आप जी नाल साझी कर दिया। इन सारे प्रोग्रामों की जी अगवाई है वो सिंह साहब बाबा बलबीर सिंह जी मुखी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल 96 करोड़ी पंजवां तक जिन्होंने आप कहने वो मुखी ने वो इन्होंने समूचे प्रोग्रामों की अगवाई करेंगे। तो उन्होंने होर जिन्ने दल पंथ ने चाहे तरना दल है चाहे दल विधि चंद है चाहे रंगेटे गुरु के बेटे ने जिन्ने भी दल पंथ ने वो सारे जो उन्होंने जथेदार ने और उन्होंने जो सिंह ने इन समागमों में शामिल हो रहे हैं इन्हों की अगवाई कर रहे हैं। उस तो अलावा इन समागमों वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो सहयोग लिया जा रहा है। होर वख-वख संस्थावां तो सहयोग लिया जा रहा है। 29 अप्रैल को जो गुरमत समागम है दिल्ली में होगा वो हरिनगर पश्चिम बिहार ते उस तो इलावा विष्णु गार्डन जिहड़ियां वैस्ट दिल्ली दी जिहड़ियां संस्थावां ने गुरुद्वारा कमेटियां ने उन्हां दे सहयोग नाल कीता जा रहा है। 30 अप्रैल को दिल्ली दे विच महला कढ़िया जाएगा। विष्णु गार्डन हरिनगर के आस-पास बाबा बघेल सिंह बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया के बुत लगाए गए हैं। स्पैशल पार्क बनाई गई है जिथे बुत लगाए गए हैं। उन्होंने बुतों तो ही महला शुरू होएगा। उस महल्ले में पूरे जाहो जलाल के नाल जिथे खालसे शामिल होंगे सिंह सूरमे शामिल होंगे नाल ही हाथी घोड़े ऊंट जिहड़ा साडा जाहो जलाल पुरातन हुंदा सी पुरातन रहू रीतां के अनुसार जिहड़ा वो महला दिल्ली दे विच कढ़िया जाएगा। दिल्ली तो शुरू होकर सोनीपत पानीपत करनाल के वख-वख हिस्सों तो होंदा होया ये महला 3 मई को करनाल विखे समाप्त होएगा। करनाल विच उसी तरह ही पूरे जाहो जलाल के नाल हाथी घोड़े ऊंट गतका पार्टियां ढाडी जत्थे सारे एक जाहो जलाल के नाल जिहड़ा वो महला करनाल के अंदर निकलेगा तो करनाल समाप्त होएगा। उस तो बाद एक लाइट एंड साउंड ड्रामा असीं तैयार कर रहे हैं बाबा जी के जीवन से जिहदी पहली जिहड़ी प्रस्तुति है वो 4 मई को पानीपत विखे होएगी। उस तो बाद इंडिया के वख-वख हिस्सों में खास तौर पर पंजाब हरियाणा ते दिल्ली विच उहदे शो जिहड़े ने वो कीते जाणगे। 6 मई को नैशनल लैवल के गतका मुकाबले सिख क्षेत्र विद्या जी गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की बख्शी हुई है। 6 मई को उहदे गतका मुकाबले जिहड़े ने वो करनाल विखे कराए जा रहे हैं। तो 7 मई को जिहड़ा मेन शताब्दी समागम है वो करनाल की नवी अनाज मंडी विखे हो रहा है जिहदे च असीं उम्मीद कर रहे हैं कि 1 लाख तो वध जिहड़ी है संगत जिहड़ी है उस समागम में पहुंचने वाली है क्योंकि इहदे वास्ते बड़े वड्डे उपराले किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा शताब्दी प्रोग्राम जिहड़ा है वो करनाल विखे 7 मई को होना है जिथे समागम होंगे गुरमत समागम होंगे रागी ढाडी होंगे प्रचारक होंगे सिंह साहब जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी भी विशेष तौर पर बेनती की गई है कि इस समागम में आके कौम के नाम अपना संदेश दें। इस तो अलावा जिवें मैं दस्सिया कि सिंह साहब बाबा बलबीर सिंह जी इन सारे समुचे प्रोग्रामों की अगवाई कर रहे हैं वो भी रहेंगे। होर जिन्ने दल पंथ हैं उन्होंने जथेदार इस प्रोग्राम में रहेंगे। ये 3 मेन काम कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ये एक तो बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की याद में एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप ताकि मनुष्यता की सेवा भी जी इस मौके पर हो सके। नाल ही दस्तारबंदी के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। साडी कोशिश है कि उस दिन 5 तो 7 हज़ार बच्चा जिन्हें कभी जिंदगी में दस्तार नहीं सजाई वो इस प्रोग्राम में दस्तार सजाए तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जी अथॉरिटीज ने गिनीज बुक है या दूसरी जी ने उन्होंने भी आप संपर्क कर रहे हैं कि उस दिन 5 तो 7 हज़ार बच्चा जो है जिन्हें कभी सिर पर दस्तार नहीं सजाई वो दस्तार सजाए। ये साडा दूजा उपराला जो इस प्रोग्राम में रहने वाला है। तीसरा उपराला पूरी दुनिया के जिन्ना भी सिखा ने अपने कामों करके मनुष्यता की सेवा करके या किसी होर उपलब्धि करके
सिख कौम का नाम रोशन किया है, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इस प्रोग्राम में बुला के उन्होंने बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया अवार्ड के नाल सन्मानित किया जा रहा है। इस समागम के दौरान इस सारे समागम समूह सिख जथेबंदियां रामगढ़िया सभावां जिन्नियां भी साडियां सिरमौर संस्थावां ने, चाहे वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इन्हां सारियां दे सहयोग नाल जिन्ने भी साडे दल पंथ हैं, खास तौर पर जिवें मैं जिक्र किया है, इहदे विच जिहड़ा विशेष सहयोग है, जिथे अगवाई बाबा बलबीर सिंह जी कर रहे हैं, उत्थे बाबा अवतार सिंह जी मुखी दल पंथ, बाबा विधि चंद जी सिंह साहब, बाबा निहाल सिंह जी तरनादल हरियां मेला वाले, सिंह साहब बाबा गुरदेव सिंह जी शहीदी बाग अनंदपुर साहब वाले, सिंह साहब बाबा जोगा सिंह जी मिसल शहीदा तरनादल, संत बाबा नरेंद्र सिंह जी लंगर साहब वाले, बाबा बचन सिंह जी कार सेवा दिल्ली वाले, सिंह साहब बाबा मान सिंह जी गुरु नानक दल मड़िया वाले, जथेदार बाबा मेजर सिंह जी सोडी श्रोमणी पंथ अकाली दशमेश तरना दल, जथेदार बाबा स्वरनजीत सिंह जी मिसल शहीदा तरना दल दुआबा, अते नाल ही जिवें मैं दस्सिया कि साडे इलाके दे जिहड़े पतवंते संत हैं, महापुरुष हैं, जिन्हां विचों बाबा जोगा सिंह जी साडे विच बैठे हैं, बाबा सुखा सिंह जी कार सेवा वाले साडे विच बैठे हैं, तो होर जिन्ने संत महापुरुषों से इलाके दे हैं, वो सारे इन्हां प्रोग्रामां विच जुड़ रहे हैं। ये प्रोग्राम की मोटी मोटी रूपरेख है। ये प्रोग्राम का महत्व क्यों है, इनू क्यों आप मना रहे हैं, ये बारे में बेनती करांगा सत्कारयोग दर्जी साहब को कि वो आप जी के रूबरू होंगे। सरदार प्रितपाल सिंह पन्नू एडवोकेट सैकटरी जनरल इंटरनेशनल सिख फोरम ने सारा प्रोग्राम वेरवे नाल दे दिता है। ये बड़ी खुशी की गल है कि सिख कौम ਜਿਹੜੇ सिख कौम के जरनैल होए हैं, जिस तरह अकाली बाबा फुला सिंह जी, उन्होंने भी जन्म शताब्दी शहीदी शताब्दी हम मनाई है 200 साल श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल ने, और जस्सा सिंह रामगढ़िया का ये 300 साल जन्म शताब्दी का प्रोग्राम मैं समझदा हाँ कि साडी कौम दे विच बड़ा नौजवानों को प्रेरणा देने वाला पहला प्रोग्राम होगा, जिस बहुत वड्डी गिनती विच पंथ दियां सारियां नुमाइंदा जथेबंदियां जिन्हां दे नाम बन्नू साहब ने लिए हैं और सिख संगतां शामिल हो रही हैं। और सब तो वड्डी गल जदों असीं अपनी विरासत की बच्चों को दसदे हाँ कि दिल्ली के चांदनी चौक विच गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की राखी लई, तिलक ते जज्जू की राखी लई जो कुर्बानी की और उन्होंने शहीद करने का जो आर्डर होया वो लाल किले के जिस तखत तो होया, उस तखत को उतों पुट के दिल्ली उत्ते कब्जा करके और दिल्ली के जिन्ने इतिहासक अस्थान ने गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंधित, गुरु नानक देव जी नाल संबंधित, गुरु हरकृष्ण साहब जी के, गुरु तेग बहादुर साहब जी के, उन्होंने सारे स्थानों दीयां इमारतों की सेवा करवाई इन्होंने। और जस्सा सिंह रामगढ़िया जी को अज सारी कौम महाराजा जस्सा सिंह कह के सत्कार देती है, और उन्होंने जन्म शताब्दी को मनाने वास्ते जो उद्यम होया है, तुहाडे सामने बैठे हैं संत श्रोमणी बाबा सुखा सिंह जी, करनाल में जिन्हों का बहुत बड़ा स्थान है और बहुत गुरुद्वारा साहिबान स्कूल कॉलेजों की सेवा करवा रहे हैं, और श्रोमणी गदका फैडरेशन के प्रधान सरदार गुरदेव सिंह जी जिन्होंने सारे हिंदुस्तान में नौजवानों शस्त्र विद्या गदके की ट्रेनिंग दे के ये इतनी वड्डी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। मेरे नाल बैठे हैं संत जोगा सिंह जी महाराज अते श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल के सर रणजोत सिंह जी। ये संस्थावां तां तुहाडे सामने हैं, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पंजाब तो बाहर भी जो साड़ियाँ संस्थावां हैं, साढ़े तहत हैं, तख्त श्री हजूर साहब और तख्त श्री पटना साहब, उन्होंने भी आशीर्वाद इन्हों प्राप्त है। तो चढ़ती कला टाइम टीवी पर असी लगातार ये सारे प्रोग्रामों के वेरवे भी दे रहे हैं, और मैं सारे अपने मीडिया के भरावां नूं कहांगा कि ये प्रोग्राम जो एक आदर्श को मुख रख के सामने पेश किया जा रहा है कि जिन्हां बहादुर सूरवीरां ने इस देश की आज़ादी दी गुलामी ने जंजीरां नूं कढ़िया सी, उन्हां विच जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का बड़ा बड़ा श्रोमणी अस्थान है। तो तुसी सारे साडे नाल मोढा जोड़ के इस प्रोग्राम की पब्लिसिटी अपने
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मैं बेनती करांगा, मैं चाहता सी कि बाबा सुखा सिंह जी दो शब्द बोलते पर वो दस दिन की गले थोड़ी उन्होंने खराबी है। बाबा जोगा सिंह को बेनती है कि अपने विचार जिहड़े वो प्रेस के सामने रखन। सारे जिन्हें भी आप एकत्र होए हाँ, सारे प्रेस वाले वीर, मीडिया सारा, साढ़े दर्दी साहब, चढ़दी कला टाइम टीवी, जो बहुत बड़ा प्रचार प्रसार सिख धर्म का और देश विच बड़ियां कुर्बानियां करने वाले सूरवीरां का इतिहास, ये भी एक विलक्षण इतिहास है जिहड़ा असी 300 साला शताब्दी जस्सा सिंह जी रामगढ़िया उन्होंने महाराजा उन्होंने खिताब मिलिया, क्योंकि लाल किले ते बहुत बारी कब्जा किया, हमले किए, राज कायम किए, पर इस जरनैल ने एक मन में धार लिया कि बार बार इसनूं जिहड़ी तरजीब दी जाती है, जिहड़े इत्थे बैठ के हुक्मरान हुक्म करते हैं, जिवें प्रितपाल सिंह पन्नू साहब ने दसिया कि उस तख्त तौस तो बैठ के गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का, भाई मती दास, सती दास, दयाला जी, सारे शहीदों का उतों आर्डर एक हुक्म हुंदा सी। उस तख्ते तौस ते बैठ के इस जरनैल ने सोचा कि ये तख्ते तौस वास्ते सानू दिल्ली आके जंग लड़नी पैंदी है, हो सके हुण इस तख्ते तौस नूं पुट के इस हिल नूं ते गुरु रामदास के चरणों में अंमृतसर विच रामगढ़िया बूंगा विच सजाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां नूं पता लगे ये मुगलों नूं किवें इस देश विच उन्हां नूं किवें पराजित किया, किवें उन्हां दियां इत्थों चलदे कीते उन्हां नूं इस देश नूं आज़ाद किया। वो तख्ते तौस नूं रामगढ़िया बूंगा विच सजाता जो अज भी उत्थे यादगार है। ऐसे जरनैल दी महान शताब्दी है और मीडिया राही अज दे युग राही ये सब तो बड़ा प्रचार प्रसार का साधन है जो दर्दी साहब ने, पन्नू साहब ने और भाई गुरतेज सिंह जी, सारे प्रबंधकों ने, जो शताब्दी के प्रबंधक ने, बाबा सुखा सिंह जी कार सेवा वाले महापुरुष जो वड्डियां सेवावां निभाते हैं, जिन्नी मर्जी संगत इकट्ठी होंदी है, लंगरां दे प्रबंध, संगत दे रहण दे प्रबंध, ये वड्डियां सेवावां ने। सो असीं सारिआं ने रल के इस शताब्दी विच तन मन धन नाल सेवा करनी है, ताकि ये साडा अमीर विरसा, ये साडा बहुत वड्डे जरनैलों की एक याद शताब्दी साडे जीवन में आई है, क्योंकि 100 साल बाद फिर चौथी शताब्दी होनी है। वो साडे नौजवानों ने पता नहीं वेखण दा समा मिले ना मिले, ये साडे हिस्से विच समा आया है ते इन्हां ने नौजवानों ने बहुत वड्डा उपराला प्रितपाल सिंह पन्नू जी ने कमर कसा करके साडे नाल भी 2-4 बार मीटिंगां होईयां, सारे पंथ नाल सिंह साहब जथेदार बाबा बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी मुखी बुढ़ा दल उन्हां दे नाल विचारां करके सारे नाल सांझ पा के फिर इस प्रोग्राम नूं लिखिया, जिहदा अज तुसीं ये इश्तिहार तुहाडे सामने रिलीज होया है। सो सारे पंथ का पूर्ण तौर पर सहयोग है और जिवें दसिया कि इस शताब्दी का जिहड़ा नगर कीर्तन होवेगा वो भी एक विलक्षण होवेगा, जिवें प्रातन सिंह हाथी घोड़े ऊंट और तैयार पर तैयार होकर फौज जो चढ़ती सी, ये ऐसे ही एक जलौह होवेगा नगर कीर्तन का। और ये शताब्दी साडे करनाल में संपूर्ण जो 7 तरीक को अनाज मंडी में बहुत वड्डे इकट्ठ राही गुरु के महान कीर्तनीय और ढाडी सिंघां ने सूरवीरां दीयां गाथा सुना के सानू
प्रेरित करना है। ये प्रेरणा की मिलती है कि नशियां तो मुक्त होइए, नौजवान अपने धर्म में प्रपक्क होण, त्यार पर त्यार रहन और गुरु नानक का दिता फलासफा जिहड़ा है किरत करो, नाम जपो, वंड के छको। ते सतगुरु जी का फिर बचन सी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। सदा सरबत दा भला मंगण वाली कौम है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई वखवाद, कोई इस तरह के रजेवे नहीं, इस तरह के ध्यान नहीं। इस शताब्दियां तो बहुत वड्डी सानू नौजवानों को सेध मिलनी है। इस करके असी सारे वर्ल्ड विच असी जिथे जिथे बैठे हाँ बहुत ही हिम्मत कर रहे हैं। साडे दर्दी साहब सारे देशों में इस मैसेज को पहुँचाएंगे और गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां कलगीधर पातशाह दे जिथे जिथे प्यारे बैठे ने वो सारिਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਅ है, उत्साह है और इस शताब्दी ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ प्रेरणा मिलेगी। ਕਿਹੜੀ प्रेरणा मिलेगी कि ਅਸੀਂ भाई अपने जो साडे बजुर्गां ਵੱਡਿਆਂ ने इन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ देश वास्ते अपने जंग युद्ध लड़े और इस देश की आन बान शान लिए अपने शरीर निछावर किए, वड्डियां कुर्बानियां कीतियां, ये उन्होंने दर्शाएगी शताब्दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दर्दी साहब जिन्हों ने यह बीड़ा चुकया है, क्योंकि अज युग है मीडिया के युग तो बिना, ये प्रिंट मीडिया प्रेस तो बिना कोई भी कार्य जिहड़ा है अधूरा है। एक ऐसा अंग बन चुका है। सारे प्रेस वालियां नूं और सारे इत्थे पहुंचियां नूं और इन्हां दे वड्डे उपराले नूं मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस तो पहला कि मैं वीर गुरतेज सिंह जी को बेनती करा कि वो सारा का धन्यवाद करन। सत्कारयोग बाबा बलबीर सिंह जी सिंह साहब मुखी श्रोमणी पंथ अकाली फुटा दल जिन्होंने अज इस प्रेस मीटिंग में आना सी, जिदा मैं दसिया कि बाबा मान सिंह जी मड़िया वाले उन्होंने धर्म पत्नी जी के अकाल चलाना करने करके उन्होंने संस्कार में अचानक जाना पै गया। उन्होंने प्रतिनिधि जथेदार बाबा रणजोत सिंह जी साडे विच हन। मैं चाहांगा कि बाबा जी का संदेश जिहड़ा है वो तुहाडे सारिआं नाल साझा करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह महान सूरबीर बचन के बली सिंह साहब जथेदार बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जी का जो 300 साला शहीदी शताब्दी जन्म शताब्दी गुरु का खालसा पंथ बड़े बड़े लैवल पे मना रहा है। महापुरखा ने भी हाजरी भरनी सी, जिस तरह अभी मैं दसिया है कि जथेदार बाबा मान सिंह जी के जो जन्म सिंगनी का जो चढ़ाई कर गए सी उत्थे बाबा जी गए, उन्होंने वालों दास और बाबा करण सिंह जी हाजरी लवाउण वास्ते पहुंचे ने। ये जो भी प्रोग्राम ने बाबा जी हर तरह मोढे नाल मोढा ला के ये सारे समागमां विच हाजरियां नहीं करनगे। वध तो वध सारियां निहंग सिंह जथेबंदियां और जो बड़े बड़े नगर कीर्तन महल्ले सजाए जाने ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेअंत घोड़े हाथी ऊठ लैके गुरु का खालसा पंथ जिस तरह वो महान सूरबीर बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जो चढ़ते सीगे फतेह अमृतसर की धरती जो दिल्ली वालों करते सी 19 बार गुरु खालसा पंथ ने दिल्ली फतेह की है। उन्हें महल्ला नगर कीर्तन उस तरह सजाया जाएगा जिवें वो चढ़ते सीगे जंग नूं, उस तरह घोड़े हाथी ऊठ निहंग सिंह गुरु क्या ला रही फौजा शस्त्रां वस्त्रां दे नाल लैस होके वो आप जी नूं वो चीज की प्रगट करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद। मैं दो गल्लां होर मीडिया के साथियों नाल साझा कर दिया जिहड़ा आप जी के राही लोगों तक पहुंचनियां बहुत जरूरी ने कि ये जिहड़े महल्ले कट्टे जाने हैं, जिहड़े समागम होने हैं, इन्हां विच जिहड़े पुरातन शस्त्र हैं बाबा जी ने दस्सिया सी कि पुरातन बाबा जस्सा सिंह जी के भी शस्त्र उन्हां कोल दला पंथां कोल पए हैं ते होर जिहड़े मिसला साडियां होईयां हैं उहदे साडे जरनैल होए हैं उन्हां दे पुरातन शस्त्र जिहड़े हैं वो दल पंथां कोल पए हैं। खास तौर पर जिहड़ा साडा श्रोमणी पंथ अकाली फुटा दल उन्हां कोल उन्हां शस्त्रां दे दर्शन भी महल्ले दे नाल समागमां दे विच भी संगत नूं कराए जाणगे। जिहड़े पुरातन शस्त्र ने उन्हां दे दर्शन जिहड़े ने वो संगतां नूं करन दे मौके मिलणगे। ये मैं खास तौर पर आप नाल साझा करदिआं ते बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया बारे एक होर गल मैं प्रेस दी मीडिया नाल साझी करदिआं कि अजिहे जरनैल होए ने जिन्हां ने लगभग छोटे वड्डे 362 किलिਆਂ ਦਾ निर्माण किया है। ये डॉक्यूमेंटेड है
ये बकायदा इतिहास में दर्ज है, कोई भी देखना चाहे तो बुक मेरे कोल है। लगभग 362 छोटे वड्डे किले जिन्हां विचों एक किला रामगढ़ का किला सी, वो भी जिहड़ा है वो इन्हां ने बनाया। और असीं अगर इतिहास दे विच जिहड़े सिख इतिहास नूं जानदे ने, क्योंकि हो सकता हर मीडिया का साथी ना जानदा होवे, पर जिहड़े सिख इतिहास नूं जानदे ने कि जिस नागणी दे नाल भाई बचित्तर सिंह ने मस्तकाकी का सिर वड्डिया सी, वो नागनी भी इन्हां दे परिवार की ही बनाई हुई सी। नागनी एक वर्षा हुंदा है, वो भी इन्हां दे परिवार की, गुरु हरगोबिंद साहब जी का परिवार जिहड़ा वो गुरु घर नाल जुड़िया होया परिवार सी। सो अजिहे महान जरनैल की शताब्दी मनाउण विच सानूं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ सहयोग चाहिए। मैं बेनती करांगा श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान सरदार गुरतेज सिंह जी खालसा कि वो सारिਆਂ ਦਾ खास तौर पर मीडिया के साथियों का धन्यवाद भी करन ते तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करन कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद आप सब ने जिहड़ा है ਆਪਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ का लंगर ही कहांगे, ਤੁਸੀਂ लंच करो, लेकिन जो धार्मिक प्रोग्राम होंदा है ਅਸੀਂ गुरु का लंगर ही कहने आ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ है। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਾਈ ਦਿਓ, ਜੈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਪਰ ਉਹ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਥੋੜਾ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो की होंदा है कि कोई भी जथेबंदी जिहड़ी है ना, वो ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਗੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 4-5 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਭ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉਸ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 300 ਸਾਲ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਈਚੋਗਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾ ਸਕਣ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 6 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 7 ਵਾਰੀ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਚੋਗਿਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਂਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਲੇ ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਆ, ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਇਹ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਲ ਪੰਥ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਤੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਹਨ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਡਰਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਕਰਨਾਲ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਰੀਨਗਰ ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਹੱਲਾ ਹਰੀਨਗਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ, ਟੈਗੋਰ ਗਾਰਡਨ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ, ਊਂਠ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਤਖਤ ਹਨ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਖਤ ਉਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੰਗੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਕੌਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।